मिलेरेपा ने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया। उनके पिता के पास अच्छी खासी जायदाद और मकान थे, मगर उनके मरने के बाद मिलेरेपा के चाचा ने उस जायदाद पर कब्जा कर लिया और उनकी युवा माँ, छोटी बहन और उनके साथ नौकरों की तरह बर्ताव करने लगा। वो तरह तरह से उन्हें अपमानित और प्रताड़ित करता था और उसने सारी जायदाद हड़प ली। इसलिए मिलेरेपा अपने अंदर गुस्से और बदले की भावना लेकर बड़े हुए। जब वो किशोर अवस्था में पहुंचे तो अपने परिवार को छोड़कर चले गए। वो अपनी छोटी बहन और मां को छोड़कर चले गए और अपने चाचा चाची से बदला लेने की सोचने लगे, जिन्होंने उनके परिवार के साथ भीषण अत्याचार और बुरा व्यवहार किया था। तो वो तंत्र विद्या सीखने चले गए और उन्होंने कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं में महारत हासिल कर ली। जब कई सालों के बाद वो लौटे, तब तक उनकी माँ और छोटी बहन चल बसे थे। ये जानकर उनका गुस्सा और भी बढ़ गया, मगर वो एक सही मौके के इंतजार में थे। उसके चाचा ने अपने बेटे की शादी तय की और उसके लिए अपने मित्रों को न्योता दिया। शादी के दिन मिलेरेपा ने अपनी तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके उस घर पर बर्फ के ओलों की बारिश करा दी। कहते हैं कि उसके चाचा चाची के साथ लगभग 80 से 85 लोगों की मौत हो गई। पूरी जगह ओलों के ढेर के नीचे दब गई। हालांकि शुरू में अपना बदला लेकर मिलेरेपा को बहुत खुशी हुई, लेकिन जल्द ही उन्हें इस बात का पछतावा होने लगा। अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति किसी चीज का दुरुपयोग करता है तो यह उसे अंदर से तंग करेगा। उस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आपके अंदर एक घटियापन होना चाहिए, वरना आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जीवन की प्रकृति ही ऐसी है कि अगर मौलिक रूप से दुरुपयोग हुआ है, ऐसा ज़मीर के जागने या फिर नैतिक कारणों से नहीं होता, बल्कि कहीं गहराई में भीतर कुछ हिल जाता है। तो इसी तरह ये करने के बाद से मिलेरेपा के भीतर कहीं गहराई में कुछ अशांत हो गया। तो उन्होंने तय किया कि उन्हें खुद को इस सब से मुक्त करना होगा। उन्होंने सोचा कि उन्होंने जीवन का दुरुपयोग किया है, बहुत बुनियादी तरीके से। कारण चाहे जो भी रहा हो, उन्होंने जीवन की बुनियादी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। तो वो आध्यात्मिक प्रक्रिया में लगना चाहते थे। वो कोई ऐसी चीज करना चाहते थे जिससे वो इसी जन्म में अपने कर्म से मुक्त हो जाएं। तो वो गुरु की तलाश में निकल पड़े और वो कई लोगों के पास गए और सभी ने ईमानदारी से ये स्वीकार किया कि वो इसी जन्म में आत्मबोध प्राप्त करने का तरीका नहीं जानते। उन्होंने कहा, हम तुमको कोई ऐसी चीज सिखा सकते हैं जिससे तुम्हारा विकास होगा। करुणा के मार्ग पर चलो, दया और प्रेम के मार्ग पर चलो। धीरे धीरे तुम एक के बाद दूसरे जीवन कालों में विकास करते रहोगे। He was not satisfied with those things. मिलेरेपा उन चीजों से संतुष्ट नहीं हुए और उस समय भी उनके भीतर गुस्से की थोड़ी आग भरी हुई थी। उनके अंदर थोड़ा पछतावा, थोड़ी नाराजगी और थोड़ा गुस्सा था। इन सब की मिलीजुली भावनाएं उनके अंदर चल रही थी। तो आखिर में किसी ने उनको बताया कि केवल एक ही इंसान इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है, वो है मारपा। तो वो मारपा की खोज में निकल पड़े। जब वो मारपा के शहर के नजदीक पहुंचे तो उन्हें कुछ बच्चे मिले और उन्होंने उनसे पूछा। मारपा को ट्रांसलेटर कहा जाता था। उनको ट्रांसलेटर की पदवी मिली थी क्योंकि उन्होंने भारत के सभी महान तांत्रिक ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था। तो उन्हें हमेशा ट्रांसलेटर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वो ही इस ज्ञान को यहाँ लाए थे। मारपा के बारे में खास बात ये थी कि वो 3 बार भारत की यात्रा कर चुके थे और वहाँ कुछ गुरुओं से मिले थे और उनसे शिक्षा प्राप्त की थी, विधियाँ सीखी थीं और ग्रंथ प्राप्त किए थे और फिर तिब्बती भाषा में उनका अनुवाद किया था। तो जब मिलेरेपा ने पूछा, ट्रांसलेटर मारपा कहाँ रहते हैं, तो एक बच्चा बोला, मैं जानता हूं कि वो कहाँ हैं। और वो उन्हें खेत में ले गया जहां मारपा खेत जोत रहे थे।
जब वो बच्चा मिलरेपा को वहां ले गया तो मारपा ने उन्हें देखकर हल को खेत में छोड़ दिया और उन्हें एक लोकल बियर का ग्लास देकर कहा, इसे पी लो और फिर खेत जोतो। तो मिलरेपा बियर पीकर खेत जोतने लगे। मारपा वहां से चले गए और वो बच्चा वहीं खड़ा रहा। जब काम खत्म हो गया तो उन्हें समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, तो वो वहीं खड़े रहे। फिर बच्चे ने आकर कहा, अब आप मेरे साथ आ सकते हैं। वो बच्चा उन्हें अपने घर ले गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो दरअसल मारपा का ही बेटा था। फिर मारपा ने मिलरेपा से हर तरह की मेहनत के काम कराए। मिलरेपा ने मारपा के आगे सिर झुकाकर कहा, मैं आपसे धम्म की दीक्षा चाहता हूं, उस तरह का धम्म। धम्म का मतलब है जो मुझे इसी जीवन में आत्मज्ञान और मुक्ति दिलाए। मैं अगले जन्म में नहीं जाना चाहता, और कृपया मुझे भोजन और रहने की जगह देने की भी कृपा कीजिए। तो मारपा ने कहा, तुम तय करो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भोजन और रहने की जगह दे सकता हूँ। धम्म कहीं और ढूंढो, धम्म के लिए कहीं और जाओ, या फिर मैं तुमको धम्म दे सकता हूँ, तुम रहने खाने का इंतजाम कहीं और करो। यही दो विकल्प है। तो मिलरेपा ने कहा, ठीक है, मुझे आपका धम्म चाहिए, मैं अपने रहने खाने का इंतजाम खुद कर लूंगा। तो मिलरेपा बाहर भिक्षा मांगने चले गए। वो बहुत जोशीले थे और जो भी करते थे उसे कुछ ज्यादा ही कर डालते थे। तो वो भिक्षा मांगने काफी दूर तक निकल गए और गेहूं के कई बोरे इकट्ठा कर लाए। उन्होंने साल भर का गेहूं जमा कर लिया ताकि वो आराम से बैठकर धम्म सीख सकें। तो उन्होंने बहुत सारा जमा कर लिया और थोड़ा सा बेचकर तांबे का एक बर्तन खरीदा, 4 हैंडल वाला, जो तिब्बत का एक पारंपरिक बर्तन है अपना खाना बनाने के लिए। फिर इस भारी बोझ को लेकर, बहुत भारी बोझ को उठाकर उन्होंने लंबी दूरी तय की। वो मारपा के घर वापस पहुंचे और बोरे को नीचे पटक दिया धड़ाम से। मारपा उस समय खाना खा रहे थे। वो खाने के बीच से उठकर बाहर आए और बोले, ऐसा लगता है कि तुम बहुत गुस्से में हो। अभी इस गेहूं के बोरे और बर्तन की आवाज से तुमने पूरे घर को हिला दिया। लगता है कि अपने चाचा के घर की तरह तुम इस घर को भी गिरा दोगे। निकलो यहां से, बहुत हुआ। तब मिलरेपा गिड़गिड़ाए, आपके कहे अनुसार मैं अपना खाना ले आया, ये बहुत भारी था तो मैंने गिरा दिया। तो मारपा ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, जाओ तुम, क्योंकि तुमने बोरे को ठीक से नहीं रखा, तुमने उसे नीचे पटक दिया, तुम लायक नहीं हो। तो तुम बाहर रहो, सारे काम करो, मेरा खेत जोतो, मेरे घर की सफाई करो। वो सालों तक ये काम करते रहे। बीच बीच में दूसरे लोग मारपा से सीखने आए और उन्हें कई चीजों की दीक्षा दी गई, मगर मिलरेपा को एक भी दीक्षा नहीं मिली, एक भी शिक्षा नहीं मिली। वो बस कड़ी मेहनत करते रहे। More than 8 years he worked without a single teaching or initiation. 8 साल से ज्यादा उन्होंने काम किया बिना किसी शिक्षा या दीक्षा के। बाकी सभी वहां एक दिन के लिए आते और दीक्षा लेके चले जाते, लेकिन वो इंतजार करते रहे और करते रहे, हर किस्म की कड़ी मेहनत करते हुए। एक दिन वो चुपके से अंदर आकर ऐसे एक सत्संग में बैठ गए जहां उन्हें बैठने की अनुमति नहीं थी। मारपा आंखें बंद करके बैठे थे, तो वो चुपचाप दूसरे छात्रों के साथ बैठ गए दीक्षा मिलने की उम्मीद से। मारपा आंखें बंद किए बैठे थे। उन्होंने अपना डंडा उठाया, आंखें बंद किए हुए मिलरेपा के पास गए और उनकी पिटाई कर दी। मिलरेपा लोगों के बीच बैठे थे। मारपा आए और उन्हें अच्छे से पीटा, घसीट कर बाहर ले गए और उठाकर बाहर फेंक दिया। ऐसा बार बार होने लगा। मिलरेपा थोड़ा इंतजार करते और फिर जैसे ही कोई दूसरी दीक्षा होने वाली होती, वो चुपके से जाकर इस उम्मीद में वहां बैठ जाते कि इस बार उन्हें दीक्षा मिल जाएगी। इस तरह 13 साल से ज्यादा बीत गए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तब एक दिन उन्होंने मारपा की पत्नी से याचना की, जो मिलरेपा से सहानुभूति रखती थी और उनकी मां की तरह थी। वो गिड़गिड़ाए, कृपया आप मारपा से कहिए कि वो मुझे कोई दीक्षा दें।
बस एक शिक्षा, एक छोटा सा ध्यान। मैं कुछ भी नहीं जानता, इतने सालों से मैं यहाँ ऐसे ही बैठा हूँ। तो उन्होंने मारपा से इस बारे में बात की। मारपा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले उसे मेरे बेटे के लिए एक घर बनाने दो। उसे अकेले ही घर बनाना होगा। मैं 3 कोने वाला घर चाहता हूँ। तो मिलेरेपा ने 3 कोने वाला घर बनाया। इसमें 2 साल लगे। फिर मारपा ने उसको देखकर कहा, 3 कोने वाला घर मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है, 4 कोने वाला घर बनाओ। मिलेरेपा ने 4 कोने वाला घर बनाया। फिर मारपा बोले, ये अच्छा नहीं है, 5 कोने वाला घर बनाओ। इस तरह कई साल बीत गए। वो अकेले ही काम करते हुए हर जगह घर बनाते रहे। तब मारपा ने कहा, ये ठीक है, लेकिन अपने बेटे के घर के लिए मुझे 60 फीट ऊंचे बुर्ज चाहिए। तो मिलेरेपा ने घर के चारों कोनों में 4 60 फुट ऊंचे बुर्ज भी बना दिए।